भट्टी साहब, पहले जरा उसी बात पे जो हमने स्टार्ट किया था प्रोग्राम जहाँ से, उस पर कमेंट कीजिएगा। आपको लगता है कि जावेद लतीफ़ साहब दुरुस्त बात कर रहे हैं कि इन्होंने जो कहा कि कुछ लोग हैं कि जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, और आप समझते हैं कि मरीम नवाज उनका एहतसाब करना चाहती हैं? देखिए, हमेशा से मुस्लिम लीग नून या कोई भी पार्टी ये तरीकाकार है, हमेशा से ये है, गुड कॉप एंड बैड कॉप, ड्यूटियां लगी होती हैं। मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सियासत भी तो यही है ना, एक कहता है वो इज्जत दो, दूसरा कहता है खिदमत। सारी उम्र ये जावेद लतीफ़ साहब ने एक लास्ट मीटिंग हुई थी जब आर्मी चीफ को एक्सटेंशन का वोट दिया था, उसके बाद या मौलाना फजल रहमान के धरने के बाद एक मीटिंग हुई थी, तो उसमें जावेद लतीफ़ साहब ने पूछा था कि हमने तो मौलाना साहब के धरने की हिमायत भी नहीं की और उनमें नहीं गए, तो उन्होंने कहा, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था जाके मियाँ साहब से पूछ लें। ठीक, तो दोबारा उन्होंने कहा कि हमने ये वोट भी दिया और कोई सहूलत भी ना ली, तो उन्होंने कहा जाके मियाँ साहब से पूछ लें, उनका फैसला था। तो ये बड़े जावेद लतीफ़ साहब ने अपने दुख का इजहार किया होगा, एक पार्टी वर्कर की हैसियत से बात की होगी और उनको करनी भी चाहिए, भी तो हो सकती है। लेकिन ये हाउस ऑफ शरीफ, ये हमारे जो हैं, ये बड़े जो हैं सियासी, ये बड़े अक्लमंद लोग हैं। नवाज शरीफ साहब को फौरन इनकलाबी बना दिया, मरियम नवाज साहबा नवाज शरीफ साहब के लेके चल रही हैं, वो भी इनकलाबी हो गई। शहबाज शरीफ साहब मफामती हैं, कैप्टन सफदर साहब जो हैं वो मजहबी वोट के, वो जब भी हों तो वो कहते हैं कि वो फैज़ाबाद पे आशिकाने रसूल बैठे हुए हैं। ये सारा गुड का बैड का, इनके रास्ते एक हैं, रास्ते अलग-अलग हैं, मंजिलें। पार्टी में ये बहस निकली कहाँ से है? क्या इसलिए कि जलसा इनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं हो सका? जलसा अच्छा हुआ, अगर सिर्फ जलसा होता ना, सिर्फ जलसा होता तो जलसा अच्छा था। तो क्या था? तो लेकिन ये था तारीखी जलसा नहीं था। क्या तारीखी जलसा था? नहीं था। धांसू जलसा था? नहीं था। फाड़ू जलसा था? नहीं था। और आखिरी झटका 2 जलसा था? नहीं था, जो मरियम नवाज, और जो आर पार जलसा था? नहीं था। रेफरेंडम जलसा था? नहीं था। कामयाब तरीन जलसा था? नहीं था। हुकूमत गिराओ, हुकूमत हटाओ या इनकलाब लाओ वाला जलसा था? नहीं था। उस पर मरियम नवाज साहबा ने कमियां कोताहियां जानने के लिए पार्टी मीटिंग भी की। हालांकि वो एक तरफ कह रही थी मैंने मुबारकबाद जोराना दिया है, दूसरी तरफ उन्होंने मीटिंग की थी। राना साहब सुनाए, राना सनाउल्लाह साहब को ड्यूटी लगी कि पता करें कि ये क्यों नहीं हुआ। और फिर ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी कहा कि कुछ लोग तो आई नहीं है, मेंबर वोट वो अपने लेके ही नहीं आए जलसे में लोग, तो वो सारा था। एहतसाब की बात क्यों की जाती है? इसीलिए ना, जब कोई गलती हुई हो या कुछ गलत हो रहा हो। नहीं, वो लेकिन हमारे यहाँ मानता तो कोई नहीं है, और एक कोई भी नहीं, किसी का जलसा करवा लें। कोई कह रहा होगा 6000, तो कोई कह रहा होगा लाखों का मजमा। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा जलसा नहीं देखा। शायद खाका नवाज साहब कह रहे हैं कि लाखों लोग थे। अब मैं इन दोनों साहबान से क्या कहूँ कि अगर बहुत तीर भी मार लें तो 40,000 लोग होंगे, 45,000 कर लें, 50 कर लें। हाँ सर, ये तो था। 50 कर लें, 55 कर लें, 60 कर लें, तो लाख। ये सेंट्रल पंजाब था, लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ था। 25 साल से मुनाफली है लाहौर में। 2 घंटों के फासले पर 50 MNAs और 100 MPs मुस्लिम लीग नून के। हर लीगी, हर MP MNA की ड्यूटी लगी हुई थी। मरियम नवाज की जलसा मुहिम, तैयारियां, रैलियां, और नवाज शरीफ साहब की निगरानियां, 11 जमातें, 10 मुहिम, सेंट्रल पंजाब, दावे वादे बढ़के, तो 70% वोट लेने वालों का शो था। इमरान खान ने 30% वोट लिए, 70% जो वोट है वो इनके थे। जावेद लतीफ साहब, फिर ये हम समझ लें कि सारी बहस जो हो रही है ये इसी बात से निकली है कि आपका जलसा एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं हो सका, आप इस हुकूमत को गिरा नहीं सके। और फिर हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत ने ये किया कि उन्होंने सेनेट इलेक्शंस का कहा हम अर्ली कराएंगे, फरवरी में कराएंगे, और उन्होंने फिर एक बेहतरीन सियासी कार्ड खेला जिसकी आपको तवक्को नहीं थी और अब आप परेशान हैं उसको लेके। पहली बात तो यह है कि खुदा हमें महफूज रखे शकील साहब के कहर से। ये पता नहीं कब हमें माफ़ करेंगे, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो ये कह रहे हैं कि लाहौर का जलसा, ये एक हकीकत है पारस कि मैंने यकीनन मेरे 35-40 साल की सियासी ज़िंदगी है, मैंने हुकूमती सरपरस्ती के बगैर, इशारों की सरपरस्ती के बगैर इतना कामयाब जलसा मीनारे पाकिस्तान में नहीं देखा। ये एक हकीकत है, कोई माने या ना माने, मेरी राय है, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। मगर मैं दूसरे ये बात करूँगा कि अगर कोई ये समझे
कि ये हुकूमत गिराने के लिए जलसा कामयाब नहीं था। अगर कोई ये समझे कि आइन कानून की बालादस्ती की जो हम बात करते हैं उसकी सपोर्ट में लोग नहीं निकले, अगर कोई ये कहे कि हम इलेक्शन में ये इस्तीफे देने जा रहे हैं तो ये ज़िमनी इलेक्शन करवा देंगे, 400 प्लस लोगों से आप लोग इस्तीफा देते हैं और उसका आप ज़िमनी इलेक्शन करवाना बड़ा आसान समझते हैं। जावेद लतीफ साहब, मैं ये बात इनसे पूछती हूँ, आप क्यों नहीं चाहते? सर, आप अक्सर कहते हैं, एक सवाल सुनिएगा, एक माह पहले करवाने के आप ये कहते हैं कि अर्ली इलेक्शंस होने चाहिए। अब ये हुकूमत सेनेट के अर्ली इलेक्शंस करा रही है तो इसमें अब आपको क्या बुराई नजर आ रही है? आपका बयानिया है वोट को इज्जत दो, वो दे रहे हैं ना वोट को इज्जत, वो इसी को अमली जामा पहनाने के लिए शो ऑफ हैंड्स के जरिए करवाना चाह रहे हैं। अभी भी एतराज है, देने देना इज्जत वोट को। शो ऑफ हैंड के जरिए इलेक्शन करवाना सेनेट का, मैं या मेरी जमात इसके मुखालिफ नहीं है। जी बिल्कुल, हम ये कहते हैं कि अच्छी बात है, मगर ये अच्छी बात जिसमें बदनीति आपकी शामिल ये है कि अभी चंद माह पहले इस सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई जी, ये आपको उस वक्त क्यों नहीं याद आया कि जब अक्सरियत अकलियत में आपने बदल ली थी रियासती इदारों के जरिए, फिर आपको ये क्यों नहीं एहसास हुआ आज से साल 2 साल पहले? सर, आपने उसके बाद अपने 14 बंदे ढूंढने थे। इसी तरह ये मैं दूसरी बात, उनको आपने सजा देनी थी, मेरी बात, कोई एक्शन नहीं लिया। पारस, मैं यही तो कह रहा हूं ना कि ये काम बुरा नहीं है, मगर इसमें भी आपके ऐलान के जरिए ऐसा मुमकिन नहीं है। बादशाह सलामत के जहन में जो बात आए, जो ख्वाहिश हो, जो जरूरत हो, वो कानून नहीं बन सकता। अच्छा। इसमें भी आपको असेंबली में आईनी तरमीम लाना पड़ती है। तो अच्छा काम है, से 1 माह पहले इलेक्शन नहीं हो सकते। अगर ये अच्छा इलेक्शन कमीशन का काम है, आप इसके हामी हैं, ये अच्छा काम है तो एक आईनी तरमीम कर लेना इस हुकूमत के साथ बैठ के। पिछले 5 साल दौरे हुकूमत में इस अच्छे काम में क्यों नहीं तरमीम की थी? अगर ये 2.5 सालों में अगर ये इलेक्ट हुए होते, अगर ये अवामी नुमाइंदे होते, अगर अवाम की इनको हमायत हासिल होती, तो 2.5 सालों में मुझे एक ऐसा कदम उठाया हुआ इनका बता दें असेंबली के अंदर जो अवामी रिलीफ के लिए इन्होंने उठाया हो, जो रियासत के लिए उठाया हो। उस पे आते हैं फारूक हबीब साहब, जो पॉइंट उठा रहे हैं जावेद लतीफ साहब, देखिए मरियम नवाज भी कहती हैं कि वो ये जो शो ऑफ हैंड्स है इनके खिलाफ नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं आपके मकसद के अंदर शफाफियत नहीं है। आपको डर है कि आपके जो मेंबर्स हैं वो आपको धोखा देंगे। शेख रशीद ने भी कहा कि अगर शो ऑफ हैंड्स या ओपन बैलेट होता है तो ये बहुत बड़ा इनकलाब होगा। तो ये क्या डर खौफ है कि धोखा दे देंगे आपके कौमी और सूबाई असेंबली के मेंबर्स? देखें, बात ये है पारस, मुझे आप ये बताएं कि क्या पाकिस्तान के सेनेट के इंतखाबात के अंदर हर बार खरीदो फरोख्त होती है कि नहीं होती? करोड़ों रुपए की जो है वो बोलियां लगती हैं। मुझे आप बताएं कि वो मेंबरान सूबाई असम्बली या इस्लामाबाद में हमारे MNA हजरात ने इस्लामाबाद की सीट्स पे वोट कास्ट करते हैं, जब वो मुंतखब होकर आते हैं और वही जब अपनी ज़मीर जो है उन टकों के लिए बेच देते हैं, तो फिर मैं समझता हूं कि उनके किरदार के ऊपर भी सवालात उठते हैं कि ये अवामी नुमाइंदे हैं। मुझे आप ये बताएं कि ये आज जो एतराज उठा रहे हैं, आज ये कह रहे हैं कि हमें शो ऑफ हैंड पे कोई गर्ज नहीं है, हम शफाफ चाहते हैं। अपने अदवारे हुकूमतों में इन्होंने ये इकदाम क्यों नहीं लिए, उस वक्त नहीं लिए, आज अगर हम ले रहे हैं तो उसके अंदर जो है ये मकसद लगा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ, आज ये सूट करता है आपको। मैं ये समझता हूँ कि देखें, मैं आपको ये चीज बताऊं कि शफाफियत जो है इंतखाबात के अंदर, ये तो सिर्फ धांधली का शोर मचाते हैं। हम तो सही मानों में जो है वो रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं। आप ये देखें ना कि जब इनके अपने अरकान 14 अरकान गायब हुए, तो इन्होंने कहा, शहबाज शरीफ ने कहा हम पकड़ेंगे। फारूक हबीब साहब, 2.5 साल में क्यों नहीं याद आई इतनी अच्छी बातें? का छुड़ा घोंपा गया। अभी ये 1 महीना पहले क्यों याद आ रहा है? एक मिनट देखें, वजीर आजम इमरान खान साहब मुसलसल ये बात दोहराते रहे हैं, कहते रहे हैं, और आज आप ये देर में रखें, जब ये वक्त आना था, ये उसी वक्त फैसला होना था। हमारी हुकूमत आने से पहले
इंतखाबात हुए पिछले इंतखाबात। अच्छा, एक और बात, एक और एतराज है, जमात इसके साथ नहीं खड़ी होगी जी, इसका मतलब ये है कि वो जमात जो है वो अब भी बदनीयत है। हाँ। वो जमात अब भी खरीदो फरोख्त के ऊपर यकीन रखती है और इस मुल्क के अंदर छांगा मांगा का बाजार नून लीग ने गर्म किया था। राइट। इस मुल्क के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का रवाज नून लीग ने डाला। जावेद लतीफ साहब जवाब देंगे इसका, लेकिन एक सवाल और, इनका माजी नहीं भूले सर, आज भी पाकिस्तान की अवाम इनका माजी नहीं भूले। ऑपोजिशन ये सवाल उठा रही है, अब भी मौका है कि अपनी माजी की गलतियों को ठीक करें जी, और इसके ऊपर आकर खड़े। वो तो रिवाज ही नहीं है। तीसरी बार वजीर आजम बनने के लिए तरमीम हो सकती है, एक मिनट, अगर तीसरी बार वजीर आजम बनने के लिए तरमीम हो सकती है और मामलात पे तरमीम हो सकती है, तो क्या इलेक्शन को साफ शफाफ बनाने के लिए तरमीम नहीं हो सकती? एक और बात बता दें, सो कॉल्ड पीडीएम के एहतजाज कर रहे हैं, आप इलेक्शन शफाफ बनाने के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान में सिर्फ सवाल सुनिएगा, पाकिस्तान में इलेक्शन कराना किसका काम है? कौन कराता है इलेक्शन? इलेक्शन कमीशन कराता है ना, तो इलेक्शन कमीशन के काम उसी के ऊपर छोड़ दें सर। आप उस इदारे को पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? क्या सियासी फायदा होगा? एक मिनट पारस, इलेक्शन कमीशन के जो मामलात हैं, इलेक्शन कमीशन का काम है शेड्यूल जारी करना, उसको कंडक्ट करवाना, उसके लिए इंतजामात करना, वो तमाम काम इलेक्शन कमीशन ने करने। जो 2017 का इलेक्शन का एक्ट आया है या उससे पहले 2002 का जो इलेक्शन एक्ट था, वो किसने पास किया था? पार्लियामेंट में पास किया था ना जी। सियासी लोगों ने उसके ऊपर बहस की थी ना। तो अगर उसके ऊपर जो है एक राय आती है कि आप इलेक्शन जो हैं वो 11 फरवरी से 11 मार्च के दरमियान हो सकते हैं, तो मैं समझता हूँ उस बहस को आप नहीं आइन के मुताबिक, आप याद रखें, आइन के मुताबिक तारीख नहीं दी, सेनेट के इलेक्शन एक माह से पहले नहीं कराए जा सकते। मुमकिन है, आइन कहता है कि सेनेट इलेक्शन नहीं, तो एक मिनट, मुद्दत है 11 मार्च, आप 11 फरवरी से पहले नहीं करा सकते, तो चंद दिन का तो फर्क पड़ेगा। क्यों इतना शोर मचाया हुआ है? आप सुन तो लेना, हमने कहा ये कहा है कि हम इंतखाबात 25 जनवरी को करवा रहे हैं या 1 फरवरी को करवा रहे हैं। बात ये हुई है कि इंतखाबात जो हैं वो 1 माह के उस प्रोसेस में हो सकते हैं।